हेलो स्टूडेंट्स, मैं वी.डी. पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप। प्रकरण के अंतर्गत हम इसका आशय एवं अभिप्राय देखेंगे। देखो विद्यार्थियों, आज की क्लास स्नातक तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आशय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कतई ये नहीं है जो कि हम समाचार पत्रों में, अखबारों में, टीवी में देखते रहते हैं। सिर्फ ये नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इससे कहीं अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम उन तत्वों का अध्ययन करते हैं जिन तत्वों से हमें विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहारिक आचरण का दिन प्रतिदिन की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है। हमें ये पता चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से कि विभिन्न राष्ट्र संधि और समझौते क्यों करते हैं, विभिन्न राष्ट्र युद्ध क्यों करते हैं, विभिन्न राष्ट्र संधि और समझौतों के साथ उनको क्यों तोड़ देते हैं। दुनिया के राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने का वादा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके आचरण में ऐसा लगता है कि वो यूएनओ को कमज़ोर कर रहे हैं। पूरी दुनिया के देश निशस्त्रीकरण की बात करते हैं, फिर क्यों वो शस्त्र इकट्ठे करते रहते हैं। इन तमाम बातों का हमें विश्लेषण और विवेचन करने के लिए जो विषय सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। देखो विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास तेज़ी से हुआ है। शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों की ये मजबूरियां थीं कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करें एवं एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने के लिए अपने अपने महाशक्तियों को एक महत्वपूर्ण उपाय सुझावें। देखो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो वैश्विक शाश्वत समस्याएं हैं उनका समाधान खोजना शामिल होता है। विश्व राजनीति के जो आधारभूत तत्व हैं, जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबलाइजेशन, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये सारे तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल है। विश्व शांति का आधार भी एक तरह से हमें कह सकते हैं कि ये तैयार करती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और हम इसके अंदर देखते हैं विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाता है, किस देश की नीति किस आधार पर चल रही है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से साधारण शाब्दिक अर्थ राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक क्रियाएं हैं। लेकिन विद्यार्थियों, हमें देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो मूल शब्द हैं, अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा राजनीति। तो हमें इन दोनों के अलग अलग अर्थ समझने होंगे और अलग अलग अर्थ समझने के बाद फिर हम समन्वित रूप से या एकजाई दोनों का अर्थ ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। देखो विद्यार्थियों, राजनीति शब्द को हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा कि प्रारंभिक दृष्टि से राजनीति का क्या अर्थ है और वर्तमान में राजनीति का क्या अर्थ है। अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो राजनीति बोलचाल में एक संस्कृत के शब्द से इसको माना जाता है, जिसके अंतर्गत राजा की नीति राजनीति कही जाती है। पहले राजतंत्रों का युग था। दुनिया में ज़्यादातर जगह, ज़्यादातर राज्यों में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थीं।
उस समय राजा ही सारी नीतियाँ बनाते बनाते थे। व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, विधायिका संबंधी, न्यायपालिका संबंधी सभी कार्य राजा ही करते थे। तब उनकी नीति राजनीति कही जाती थी। दूसरा हम कह सकते हैं, जैसा कि रॉबर्ट ने कहा है, मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को राजनीति कहते हैं। जो विभिन्न समूह हैं, विभिन्न समुदाय हैं, उनके ऊपर शासन करने की एक तरह से कला राजनीति है। कैटलिन कहते हैं, समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। तो निश्चित रूप से शक्ति का अध्ययन राजनीति में किया जाता है। क्विंसी राइट कहते हैं, राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूह पर किसी न किसी तरह नियंत्रण रखकर हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। देखो साथियों, हम राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्वों को देख सकते हैं। पहला हमें दिखाई देता है कि राजनीति के अंतर्गत समूहों का अस्तित्व होता है और समूहों का अस्तित्व होना चाहिए। ये परंपरागत अर्थ के अंतर्गत है। दूसरा है समूहों के बीच असहमति, और तीसरा है समूह द्वारा अपने हितों की पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्वों के अंतर्गत राज्यों का अस्तित्व, राज्यों के बीच संघर्ष और राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग। तो देखो साथियों, इसमें तीन चीज़ हमें दिखाई देती हैं। पहली बात तो समूहों का अस्तित्व होना चाहिए, फिर समूहों के बाद असहमति होनी चाहिए ताकि उनमें एक तरह से झगड़े की शुरुआत हमें दिखाई दे, और फिर उस झगड़े की पूर्ति के लिए अथवा अपने हितों की पूर्ति के लिए वो विभिन्न संधि और समझौते करें, संघर्ष करें, ये भी हमें दिखाई देती है। तो निष्कर्षतः राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत राष्ट्र स्वहितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। तो देखो साथियों, हमें जो मूल बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें विभिन्न जो राष्ट्र हैं, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य एक तो बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य एक संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए, एक प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति होनी चाहिए। उनमें हल्का सा झगड़ा होना चाहिए, लेकिन झगड़ा उनका इतना बड़ा नहीं हो कि उन दोनों के संबंध बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, उनके अंतर्गत किसी तरह की वार्ता की संभावना भी नहीं बचे, तब वह राजनीति नहीं होगी। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परंपरागत अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य, राष्ट्रीय हित। देखो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो वर्तमान में संचालित है, विश्व व्यवस्था को संचालित किए हुए है, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय हित है। आज के यथार्थवादी दौर में प्रत्येक देश की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य यह होता है कि वो विदेश नीति उस देश के नेशनल इंटरेस्ट को किस प्रकार संचालित किए हुए है, किस प्रकार मेंटेन किए हुए है, और किस प्रकार लक्ष्य के रूप में उनको आगे भी पोषित करती रहेगी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हितों का दिशा निर्धारक संघर्ष। दुनिया में संघर्ष एक यथार्थ है, सत्य है, और राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए दुनिया में संघर्ष ऐतिहासिक रूप से देखे जा सकते हैं। इतिहास में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दुनिया के तमाम देशों के संघर्षों का उदाहरण हमारे सामने है। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का साधन शक्ति। शक्ति निश्चित रूप से राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है। जरूरी नहीं है कि शक्ति का प्रयोग हो तभी राष्ट्रीय हितों को हम साध सकें, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। शक्ति संपन्न राष्ट्र के कुछ कार्य शक्तिहीन राष्ट्रों की तुलना में बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। तो इसका आशय ये है कि उसके अंदर बल प्रयोग की क्षमता है। अगर वह कार्य साधारण तरीके से कोई राष्ट्र नहीं करेगा तो वह अन्य साधनों का इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। अतः स्वाभाविक रूप से हमें देखते हैं कि उसके कार्य आसानी से होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ मात्र संघर्ष और शक्ति के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास परंपरागत दृष्टिकोण माना जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ सिर्फ संघर्ष
और शक्ति के रूप में नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष और शक्ति संघर्ष के रूप में ही स्पष्ट की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधुनिक अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण, जहाँ केवल राज्य को ही एकमात्र कारक और शक्ति तथा संघर्ष को राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार करता है, वहीं वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में दो प्रमुख बातें भी उभर कर सामने आती हैं। केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकमात्र कारक नहीं है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देशांतर समूह, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। तो देखो, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक अर्थ के अंतर्गत जो हमें दिखाई देती है कि विभिन्न जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, विभिन्न देशों के समूह हैं, आपसी सहयोग के लिए, सहयोग के आधार अलग अलग हो सकते हैं, एनजीओ हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक कारक के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वह विभिन्न राज्यों के संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। न केवल राज्यों का परस्पर संघर्ष अपितु सहयोग जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, विज्ञान एवं तकनीकी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख पहलू है। देखो विद्यार्थियों, हमने परंपरागत अर्थ के दौरान ये देखा कि सिर्फ वहाँ संघर्ष की बात की जा रही है कि संघर्ष का अध्ययन है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष का अध्ययन है, तो संघर्ष का नहीं है तो सहयोग का भी अध्ययन है, क्यों सहयोग भी दुनिया के देशों के संबंधों को प्रभावित करता है। विभिन्न देशों के मध्य क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय जो सहयोग हमें दिखाई देते हैं, उन सहयोगों से भी विभिन्न देशों के संबंधों की दिशा तय होती है। तो निश्चित रूप से आधुनिक दृष्टिकोण ज़्यादा व्यापक है। स्पष्ट है कि वर्तमान राष्ट्रों के आपसी संबंध आज पर्याप्त व्यापक और विस्तृत हो चुके हैं, अतः आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पद का प्रयोग होने लगा है। देखो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द दोनों अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सिर्फ राजनीतिक जो घटनाएं हैं उनका सैद्धांतिक और व्यवहारिक विवेचन आता है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत तमाम गैर राजनीतिक घटनाएं भी आती हैं जो राजनीति को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न देशों के आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध का भी अध्ययन किया जाता है जो उन देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज़्यादा व्यापक पद है, ज़्यादा व्यापक संकल्पना है, जिसके अंतर्गत हमें देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक छोटी संकल्पना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, परंपरागत दृष्टिकोण। हेंस जे मार्गेनथाउ कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। हेराल्ड स्प्राउट कहते हैं स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। निश्चित रूप से हमें हेराल्ड स्प्राउट की परिभाषा ज़्यादा व्यापक दिखाई देती है, और ये बात काफ़ी हद तक सही है कि जो राज्यों की विदेश नीतियाँ हैं, उन विदेश नीतियों का उद्देश्य अपने हितों को संभालना है, और हितों को संभालने की प्रक्रिया के रूप में हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दिखाई देती है। वॉन डॉयक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। थॉम्पसन कहते हैं राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। देखो थॉम्पसन की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंध सुधारने एवं खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन। संबंधों को खराब करने का असर भी त्रिपक्षीय रूप से हम देखें तो तीसरे राष्ट्रों पर भी पड़ता है। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई एक पक्षी नहीं है, एक दिशा में जाने वाली नहीं है, उसका हमें बहुपक्षीय एवं चहुमुखी रूप से अध्ययन करना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण नॉर्मन डी पामर व होवार्ड सी परकिंस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त बहुत कुछ सम्मिलित है। यह विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी व निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु यह राष्ट्र राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानता है। तो देखो साथियों, आधुनिक दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई कि तमाम जो संगठन हैं, समूह हैं, जो विभिन्न संबंधों के लिए महत्वपूर्ण आधार हमें एक तरह से बताते हैं, वो सब इसके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आते हैं, उसके पार्ट हैं, उसके हिस्से हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण केंद्र है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है, वो राज्य ही है, क्योंकि राज्य संप्रभुता संपन्न होता है। इसीलिए राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दिखाई देता है। स्टैनली हॉफमैन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है। तो देखो, हॉफमैन ये कहते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों की जो बाह्य नीतियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती हैं। जो घरेलू नीति है उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं होता है, अर्थात कम असर होता है। और बाह्य नीति है, विदेश नीति है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ज़्यादा प्रभावित करती है। क्विंसी राइट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के संबंधों को ही नियमित नहीं करता, परंतु इसमें विभिन्न प्रकार के समूह जैसे राष्ट्र, राज्य, लोग, गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययनों को शामिल करना होगा। निश्चित रूप से क्विंसी राइट ज़्यादा व्यापक दृष्टि से इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमें विभिन्न समूहों को संगठनों को अध्ययन में शामिल करना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये सभी वैदेशिक संबंधों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों के संचालन में धार्मिक संगठन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। औद्योगिक संगठन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक कारक का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिनमें व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखाई देती है। तो फिर हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते। यथार्थ में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उस प्रक्रिया का नाम है जिससे विभिन्न राष्ट्र अपनी नीतियों और कार्यों के जरिए अपने उन राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के लिए बराबर कोशिश करते रहते हैं जो दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक विद्वान लेखक ने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। इनमें से कई परिभाषाएं एक पक्षीय प्रतीत होती हैं। इन परिभाषाओं में विचारधारा, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रियाकलाप का उल्लेख तक नहीं पाया जाता है। राष्ट्रों के मध्य संबंध तथा प्रतिक्रियाएं ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु होती हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति के संघर्ष की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए इसे उन उद्देश्यों को पहचानना है जो राष्ट्रों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया करने के लिए तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए राष्ट्रों के संघर्ष के रूप में विश्लेषण हेतु प्रेरित करते हैं। धन्यवाद साथियों।